हेलो एवरीवन, मैं महराज खान बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एल्यूरिंग शिक्षा द्वार में। उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, सब बहुत अच्छे से अपनी स्टडी भी कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक सिलेक्टेड कैंडिडेट से कुछ सवाल जवाब करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हैं साइमा तबस्सुम, जिनका सिलेक्शन हुआ है इस बार बीएड में। और कैसी रही इनकी जर्नी, कैसे इनका सिलेक्शन हुआ, क्या सब्जेक्ट था और क्या क्या प्रॉब्लम आई, कहाँ इनको कौन सा यूनिट ईजी लगा, कौन सा टफ लगा, कैसे इन्होंने प्रिपरेशन की, तो इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। और मेरी स्टूडेंट रही हैं ये, तो सबसे पहले मैं इनको गिफ्ट देना चाहूंगी। मेरी तरफ से छोटा सा गिफ्ट है साइमा को। ये छोटा सा गिफ्ट है। और कैसा लगा है साइमा से ही जानने की कोशिश करूंगी कि कैसा लगा। कैसा लगा साइमा ये गिफ्ट मेरी तरफ से? काफी अच्छा है, काफी यूजफुल भी। चलो बढ़िया, शुक्रिया, अच्छा है। साइमा तबस्सुम रिजल्ट आप देख सकते हैं, रैंक 9 रही है। रोल नंबर इनका 2145419, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, और 23-25 जो भी इनका मतलब सेशन है वो इसमें मेंशन है, तो आप देख सकते हैं। और बहुत बहुत मुबारकबाद साइमा एडमिशन के लिए। थैंक यू सो मच मैम। तो साइमा, मैं जानना चाहूंगी सबसे पहले कि आपने बीएड ही क्यों चुना? और भी जैसे टेस्ट होते हैं, जैसे आपने ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स से किया तो उसमें मास्टर्स कर सकती थी, बीएड ही क्यों? क्योंकि मुझे पढ़ाना मतलब अच्छा लगता है, क्योंकि आप कंटिन्यूअसली आप अपने एजुकेशन से जुड़े रहते हैं और आपका कॉन्सेप्ट जो है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज करते रहता है, आप उस पर वर्क करते रहते हैं, तो इसीलिए। अच्छा, ठीक है साइमा, तो माइक आप ही लगाओ, तो मेरी तो आवाज काफी लाउड है, तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो टीचिंग फील्ड में जाना है साइमा को, चलो बहुत अच्छी बात है। तो साइमा, मैं जानना चाहूंगी कि मतलब एमयू ही क्यों? फिर जामिया है, डीयू है, जेएनयू है, बीएचयू है। एएमयू इसलिए क्योंकि ये काफ़ी कन्वीनियंट है और बेसिकली ये मेरे पापा का प्रेफरेंस था, इसीलिए मैंने इसे चूज़ किया। अच्छा, और आप हैं कहाँ से? मैं झारखंड से हूँ। अच्छा, झारखंड से जी। साइमा का जो एडमिशन हुआ है वो मेन कैंपस में हुआ, सेंटर पे नहीं, मेन कैंपस में, ठीक है, 9th रैंक के साथ। तो साइमा, इसमें मतलब जैसे आपने प्रिपरेशन की होगी, है ना जी। तो इसमें जैसे ग्रेजुएशन आपने मैथमेटिक्स से किया, तो इसमें आपका मीडियम क्या था? ग्रेजुएशन का मीडियम क्या था? इंग्लिश मीडियम से था। इंग्लिश मीडियम से था। फिर तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, क्योंकि जो एग्जाम होता है वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम में होता है। जी। जैसे जामिया में होता है, उसमें जामिया में जो उर्दू भी होता है, हिंदी लैंग्वेज भी होता है और इंग्लिश भी होता है। लेकिन एमयू का जो एंट्रेंस होता है वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम में होता है, ठीक है। तो साइमा का प्लस पॉइंट था कि इनका ग्रेजुएशन भी इंग्लिश मीडियम से था, ठीक है। साइमा, अब इसमें जैसे आपने प्रिपरेशन करना शुरू किया, तो मतलब कब आपका प्लान बना कि जैसे मई में इसका एग्जाम होता है बीएड का, तो इसका आपने कब से प्लानिंग की और कितना टाइम आपको प्रिपरेशन करने में लगा? तो एक्चुअली मैम मैंने तो 2 मंथ प्रिपरेशन किया इसके लिए। 2 मंथ? और फिर सिर्फ 2 मंथ में आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो गई? जी, माशाल्लाह, बहुत अच्छा है। तो खैर, मैं इसमें एक मैसेज देना चाहूंगी। साइमा का 2 महीने में प्रिपरेशन कंप्लीट हुआ, तो साइमा इसमें फाउंडेशन आपका था पहले से ही कि कुछ जो सब्जेक्ट है, जैसे रीजनिंग आता है, इंग्लिश आता है ना, और मैथमेटिक्स भी आता है। मैथमेटिक्स हालांकि आपका सब्जेक्ट ही रहा है, करंट एजुकेशनल अफेयर्स आता है ना, टीचिंग एप्टीट्यूड आता है। तो 2 महीने में कैसे कवर किया? फिर मैं अपना एक मैसेज दूंगी इन बच्चों को। बेसिकली मैम मेरा रीजनिंग जो था, क्योंकि डिफिकल्टी लेवल बहुत बेसिक रहता है, इसलिए रीजनिंग इजी था। और टीचिंग एप्टीट्यूड भी वो उतना डिफिकल्ट लेवल पे नहीं होता है। अच्छा। और लेकिन जो करंट एजुकेशनल अफेयर और इंग्लिश में वोकैबुलरी जो रहता है वो डिफिकल्ट आता है, तो बेसिकली उस पर फोकस था मेरा 2 मंथ में, और करंट एजुकेशनल अफेयर्स पे। अच्छा, तो मतलब आपका 2 महीने में कंप्लीट हो गया। जी। आपको यहाँ मैं बताना चाहूंगी कि जैसे साइमा का 2 महीने में हो गया, इनका मैथमेटिक्स इनका सब्जेक्ट था, तो मैथमेटिक्स और रीजनिंग में इनको प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन अगर आपका मैथमेटिक्स नहीं है, तो क्योंकि सबका कॉमन रहता है, तो आप इसका वेट ना करें कि आपको 2 महीने में ही पढ़ना है, ठीक है। आप अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें, क्योंकि मैथमेटिक्स भी आता है, रीजनिंग भी आता है, जो कि आपको पढ़ने में थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है अगर आप 2 महीने में प्रिपरेशन करते हैं तो, ठीक है।
चलिए साइमा, और बाकी मैं ये जानना चाहूंगी कि जैसे आपने बताया 2 महीने का, तो इसमें टाइम टेबल क्या था? मतलब ये था कि आप मतलब कितना घंटा स्टडी को देती थी? मैम मेरा टारगेट रहता था और उस पे लाइक टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं था, टाइम का कोई लिमिटेशन नहीं था। वो लाइक वो जितना पढ़ना है वो एक दिन में कंप्लीट होना चाहिए। जितना पढ़ना है एक दिन में कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, अच्छा है। हाँ, तो कुछ बच्चों का ये भी था कि मतलब टाइम टेबल क्या होना चाहिए, कितने घंटे पढ़ना चाहिए। तो साइमा ने बताया है कि मतलब उनका कोई ऐसा फिक्स नहीं था, टाइम फिक्स नहीं था ना कि 8 घंटे पढ़ना है, 10 घंटे पढ़ना है। बस ये था कि इनको जो टारगेट था वो कंप्लीट करना है। ठीक है। और बाकी साइमा जैसे आपने प्रिपरेशन किया, तो इसमें जैसे 4 यूनिट में अभी आपने बताया कि इंग्लिश और रीजनिंग, मैथमेटिक्स और जो करंट एजुकेशनल अफेयर्स, तो इसमें किस यूनिट में सबसे ज्यादा आपको प्रॉब्लम आई? मैम करंट एजुकेशनल अफेयर, करंट एजुकेशनल अफेयर्स, जिसमें मैम के नोट्स ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया, क्योंकि वो मेजरली सारे टॉपिक्स को कवर कर लेता है। और उसके अलावा अगर आप मतलब और डीपली अगर मतलब और पढ़ना चाहते हो तो आप विकिपीडिया से भी पढ़ सकते हो उन टॉपिक्स से रिलेटेड। बट टॉपिक से जिन जिन टॉपिक्स को आपने कवर किया है उसके अलावा कोई टॉपिक नहीं आया था। मतलब मेजरली अपने सारे टॉपिक्स को प्रोवाइड करवाया था तो उससे बाहर नहीं आया। नहीं। तो ये बात, एक बात और मैं कहना चाहूंगी कि नोट्स इस बार और भी अच्छे करके बनाए गए हैं, कंप्लीट है सारा कंटेंट उसमें। अगर आपके प्रिपरेशन अगर आप करना चाहते हैं तो आप नोट्स ले सकते हैं। तो साइमा, बाकी ये है कि सब्जेक्ट का सिलेक्शन कैसे किया? क्योंकि मैम मेरा ग्रेजुएशन जो है मेजरली मैथ से था और फिजिक्स से था, तो इसीलिए मैथ मेजर सब्जेक्ट हो गया। और डबल, क्योंकि एएमयू में डबल पीरियड होता है, तो इसीलिए एक मैथ्स हो गया और एक फिजिक्स, तो उसमें ऑप्शन जी। अच्छा, तो इसके बाद में मतलब आपका फिजिक्स वो मैथ होता है, वो मैथ सब्जेक्ट। तो कुछ बच्चों का डाउट भी रहता है कि मतलब जैसे ग्रेजुएशन जिस सब्जेक्ट से किया है तो उसी सब्जेक्ट से फॉर्म फिल करना होता है या फिर कोई और भी सब? हालांकि मुझे पता है, लेकिन मैं क्योंकि जो कैंडिडेट ने फॉर्म फिल किया है, एडमिशन लिया है, मैं उन्हीं से सुनना चाह रही हूँ, उन्हीं के जुबान से मैं बात बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि मतलब जैसे बच्चों का डाउट भी रहता है कि मान लें कि उन्होंने सब्जेक्ट उन्होंने उससे मान लो ज्योग्राफी से किया है लेकिन वो हिस्ट्री से करना चाह रहे हैं, तो ऐसा कुछ है? या फिर जिस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया उसी सब्जेक्ट से वो मतलब फॉर्म फिल करेंगे और बीएड करेंगे एमयू में? तो कोई आइडिया नहीं था। अच्छा, ऐसा है जैसे आपने अगर ग्रेजुएशन जिस सब्जेक्ट से किया है उसी सब्जेक्ट से आपको फॉर्म फिल करना होगा और उसी में आपको टेस्ट भी देना होगा। ठीक है, ठीक है साइमा। और बाकी यह है कि जैसे मतलब जैसे आपने प्रिपरेशन की अच्छे से 2 महीने में, जैसे भी आपने अच्छे प्रिपरेशन की, उसके बाद जब एग्जाम हॉल में आप गई तो उसमें देखा कि मतलब जो प्रिपरेशन की थी उसी लेवल के एग्जाम पेपर, मतलब जो क्वेश्चन पेपर था उसी लेवल का था, या फिर एकदम से ऐसा कि नहीं जो पढ़ा था वो तो आया ही नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। काफी ज्यादा जो पढ़कर मैं गई थी तो उसी के लेवल पे मोस्टली था, उससे ज्यादा नहीं था। अच्छा, एक ठीक है। तो एक क्वेश्चन और है मेरा, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कितना हेल्प मिली? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से काफ़ी ज़्यादा, मतलब वो भी हेल्पफुल रहता है कि आपको वो आइडिया दे देता है कि पहले डिफिकल्टी क्या रहेगा, या फिर कौन कौन सा टॉपिक आपको कवर करना है, और फिर हाँ इन सब एरिया में हेल्प कर देता है प्रीवियस ईयर। लेकिन क्वेश्चन मैच करने का प्रोबेबिलिटी थोड़ा कम रहता है। अच्छा, लाइक कुछ ही क्वेश्चंस मैच करते हैं, बहुत ज़्यादा भी नहीं। मतलब रिपीटेशन कुछ क्वेश्चन का होता है। हाँ, कुछ क्वेश्चन का होता है, लेकिन हाँ, और कुछ क्वेश्चन का रिपीटेशन अगर है तो कुछ क्वेश्चन को ऑप्शन चेंज करके आना है। हाँ, ऑप्शन इस तरह से भी रिपीटेशन देखने को मिलता है, थोड़ा मॉडिफाई करके आते हैं, ऐसा नहीं एग्जैक्ट नहीं है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इन बच्चों को लगाना चाहिए या फिर नहीं लगाना चाहिए? बिल्कुल, उससे आपको काफी हेल्प होता है, आप उससे कम्प्लीटली नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। अच्छा, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप भी लगाएं अगर आप प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं एमयू की, बीएड की। तो फिर इसके बाद में एक क्वेश्चन और है कि मतलब इसमें सीट जैसे 100 सीट है ना जी, बीएड में 100 सीट है, तो इसमें मैथमेटिक्स की कितनी सीट है? मैथमेटिक्स के लिए अलीगढ़ सेंटर में 13 है, और बाकी मुर्शिदाबाद और मलमपुरा में 6 है। 6 जी। तो 13 और 6 मतलब काफी ज्यादा सीट हो जाती है मैथमेटिक्स की। तो और मेन कैंपस में ही 13 है, बाकी सब्जेक्ट की यार बात करूँ किसी में 2 है, किसी में 4 भी है, किसी में 6 भी है। तो अगर आप मैथमेटिक्स के हैं तो आप लकी हैं, क्योंकि आपके बहुत सारी सीटें, मतलब मुझे लगता है कि 13 सीट बहुत ज्यादा होती हैं। तो साइमा, इसमें जब एग्जाम आपने दिया है ना, तो इसमें कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे?
क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग है तो हम सारे अटेम्प्ट नहीं कर सकते, है ना। तो आपने कितने क्वेश्चन वहाँ अटेम्प्ट किए थे? टोटल अप्रोक्सीमेटली 70 to 75। 72 नहीं, इट वाज 80। 80 जी, आपने 80 अटेम्प्ट किए थे? 80 और 82। 80 और 82, ठीक है। अब इसमें क्योंकि नेगेटिव मार्किंग थी तो सभी करेक्ट थे या फिर कुछ नंबर भी कटे? नहीं, कुछ तो गलत था। कुछ गलत थे जी। तो फाइनल आपका स्कोर कितना था? फाइनल 65 to 67 ऐसे कुछ। 65 to 67 जी। 65 to 67 और आप एक्सटर्नल हैं जी, है ना, इंटरनल नहीं है। तो आप यहाँ समझ जाइए कि मतलब 65 to 70 ना, 65 to 70। आपका स्कोर कितना था? एग्जैक्ट नहीं याद है बट 65 के अबव था। 65 प्लस था, है जी। ना। तो 65 पे एक एक्सटर्नल लड़की का जो है सिलेक्शन हुआ है एएमयू कैंपस में। तो कुछ बच्चे पूछते हैं ना कि मतलब इसका कट ऑफ क्या जाता है, तो ऐसा कोई एएमयू अपना कट ऑफ नहीं निकालता है अलग अलग सब्जेक्ट वाइज। तो आपको यहीं से आइडिया हो जाना चाहिए कि एक्सटर्नल का 65 पे मेन कैंपस में सिलेक्शन हुआ है, बाकी इंटरनल भी होते हैं तो इंटरनल का थोड़ा कम जाता है, ठीक है। तो कट ऑफ का आप यहाँ आइडिया लगा सकते हैं कि कितना है। तो बाकी स्टडी मटेरियल पर आपने बात की कि मतलब हाँ कहाँ से, मतलब इंग्लिश और मैथमेटिक्स आपका सब्जेक्ट ही था, तो इंग्लिश को कहाँ से किया? प्रॉब्लम सबसे ज्यादा जो करंट एजुकेशनल अफेयर्स की थी वो नोट्स के थ्रू सॉल्व हो गई। टीचिंग एप्टीट्यूड पे रह गया है बात अभी और इंग्लिश पे रह गई है, तो वो कहाँ से किया है? वो कुछ यूट्यूब चैनल से कुछ और एक बुक था, उसका क्या नाम था? एक बुक है जो अभी नाम याद नहीं आ रहा, बुक से पढ़ा था साहिबा ने। तो क्योंकि लास्ट ईयर हमारा सिर्फ नोट्स के अलावा और कुछ नहीं था, क्लासेस वगैरह भी मैंने यूट्यूब पे थोड़ी सी करवाई थी। तो इस बार जैसे साहिबा हमारा प्रॉपर बैच आ रहा है जी, तो क्या सजेशन देंगी बच्चों को कि मतलब ज्वाइन करना चाहिए या फिर नहीं चाहिए? क्योंकि इस बार जो हमारा इंग्लिश पे क्लासेस भी 90 प्लस लगने वाली हैं, रीजनिंग पे भी 90 प्लस, मंडे टू फ्राइडे क्लासेस चलेंगी, सैटरडे में उसका प्रैक्टिस होगा। तो क्योंकि करंट एजुकेशनल अफेयर्स पे तो नोट्स कंप्लीट रहते हैं, उसका तो मैं एक तरह से बोलूंगी कि मैं गारंटी ले सकती हूँ कि आपका 20 प्लस स्कोर आपका होगा अगर आप नोट्स लेते हैं। बाकी इंग्लिश का, क्योंकि इंग्लिश का मैंने नहीं कराया था, लेकिन इस बार मैं इंग्लिश का, रीजनिंग का, बाकी यूनिट पे भी मैं क्लास लगवाऊंगी, मतलब बैच चलेगा प्रॉपर। तो मेरा इस बार है कि मतलब अच्छे से कराना है, अच्छे से उसमें बच्चों को जो है बच्चों का स्कोर हो, इस बार अच्छा सिलेक्शन हो। तो सर मुझे लगता है कि मतलब ये कलाम बैच करके जो भी हमारा आ रहा है तो इसमें हेल्पफुल रहेगा बच्चों के लिए। यस मैम, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा क्योंकि आप मेजरली मतलब होता है ना कैसे पढ़ना है और कैसे प्रॉपर गाइडेंस आप देती हैं, तो इसीलिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो ठीक है साहिबा, बात करके अच्छा लगा। बाकी हमारी तरफ से छोटा सा गिफ्ट है, आपको कैसा लगा जरूर बताना और आपको भी ये कैसा लगा जरूर बताना। और अगर इसके बाद में, हाँ एक बात मैं अभी यहाँ पर बोलूंगी, कुछ कमेंट थे आप लोगों के, तो मैंने बोला था वीडियो के लास्ट में आप करिएगा कमेंट बॉक्स में, तो आपने कुछ जो है किए थे कमेंट, तो उसके साहिबा से बोलूंगी कि आंसर करें। सबा सैफी का कमेंट है, करंट एजुकेशनल अफेयर्स टॉपिक कैसे कवर करें? तो आप मैम के नोट से रेफरेंस ले सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। उसके अलावा आप किसी साइट से देख लीजिए या फिर विकीपीडिया, किसी साइट या फिर विकीपीडिया। इसमें विकीपीडिया पे साइट पे जाने का आपको थोड़ा सा मतलब मेहनत करनी पड़ेगी, सर्च करना पड़ेगा एक एक टॉपिक, है ना जी। तो बाकी और कोई चैनल पे है जो करंट एजुकेशनल अफेयर्स, या मतलब आपने जैसे, अच्छा मेरे तक कैसे पहुंचे आप लोग? क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आया था, क्योंकि इतना वास्ट पोर्शन होता है करंट एजुकेशनल अफेयर का कि आपको होता है ना कम समय में आप नहीं कर सकते। तो इसीलिए जब यूट्यूब में सर्च कर रहे थे तो आपके चैनल से कम अक्रॉस हुए, तो फिर और वो काफ़ी ज़्यादा सूटेबल लगा। तो मेरे अलावा कोई और भी नोट्स वगैरह? नहीं, कोई नहीं। ठीक है, बाकी सबा सैफी को आंसर मिल गया होगा, करंट एजुकेशनल अफेयर टॉपिक कैसे कवर करें। मैं इसमें सबा सैफी के जो कमेंट है उसमें मैं ऐड करना चाहूंगी, जिसमें बहुत सारे टॉपिक है करंट एजुकेशनल अफेयर्स में। तो इससे क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए इसको पढ़ने का? मतलब सारे जैसे जो एजुकेशनल बॉडीज हैं ना, एनसीईआरटी वगैरह, फिर स्कीम है, फिर करंट इवेंट है, तो ऐसा तो यह है कि अगर इसको ही टोटल हम टाइम देंगे तो बाकी टॉपिक छूट जाएंगे, बाकी यूनिट छूट जाएगा, बाकी सब्जेक्ट छूट जाएगा। तो इसे कितना घंटा देना चाहिए और एक दिन में मिनिमम कितने टॉपिक कवर करे एक बच्चा, ताकि उसका नोट्स कंप्लीट हो जाए?
ये तो इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है, क्योंकि अगर आपका बाकी पार्ट सेक्शन जो है अगर आपका स्ट्रांग है तो आपका मेजर फोकस रहेगा एजुकेशनल अफेयर्स पे। तो उसके लिए आप एक शॉर्ट नोट प्रिपेयर कर सकते हैं रेफरेंस लेकर के मैम के नोट से, और बाकी अगर आपको कोई और कहीं सूटेबल लगता है तो और फिर आप उसे बार बार रिवाइज करते रहो, क्योंकि इतने शॉर्ट पॉइंट रहते हैं कि वो बहुत जल्दी स्किप हो जाते हैं माइंड से। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये सजेशन पसंद आया होगा। एक है इनका नाम मेरे से तो लेना नहीं आ रहा, समस्तबरेज, इनका कमेंट है कि मतलब एमयू बीएड एग्जाम कब है? बेसिकली ये मेरा तो 28 मई को हुआ था, मई को। और फिर आपका सेंटर भी डिफरेंट देता है आपको, या तो अलीगढ़ में सेंटर देता है या तो फिर आप जाकर के कोलकाता में भी देता है, आलिया यूनिवर्सिटी में। मेरा वहाँ पर हुआ था सेंटर। तो एग्जाम जो है बीएड का वो या तो लास्ट उसमें जाएगा अप्रैल में या फिर मई में होगा। ठीक है। सबा सैफी का एक कमेंट और है, एमयू गर्ल्स हॉस्टल कैसा है? अब आप मुझे इसके पहले ये बताएं कि आप कौन सा हॉस्टल में रह रही हैं? मैं तो बेगम अजीजुन्निसा हॉस्टल में रहती हूँ। बेगम अजीजुन्निसा हॉस्टल? जी, बेगम अजीजुन्निसा हॉस्टल में मैं भी रहती हूँ, और उसमें मतलब फैसिलिटी तो मुझे पता है, लेकिन मैं सबा से ही जानने की कोशिश करूंगी कि कैसा है हॉस्टल। तो बेसिकली हॉस्टल तो बहुत अच्छा है। जिसका बीएड में सिलेक्शन होता है तो उसको जो मिलता है हॉस्टल वो बेगम अजीजुन्निसा मिलता है, जो कि 1500 सीटर है, मतलब उसमें 1500 गर्ल्स रहने की उसमें कैपेसिटी है। हॉस्टल की कैपेसिटी जो है 1500 गर्ल्स की है। ठीक है। तो इसका साइमा, क्योंकि आपको भी बेगम अजीजुन्निसा हॉल मिला हुआ है, तो मैं जानना चाहूंगी इसका इन्वायरमेंट कैसा है, क्या आपको कितना सीटर मिला हुआ है रूम, और पीसफुल है इन्वायरमेंट या फिर नहीं है, क्लीन है कि नहीं है, उसका खाना कैसा रहता है, चार्ज क्या रहता है, ये सब आप बताएं। तो ऑफकोर्स मुझे मतलब बैन हॉल ही मिला है, जो कि 4 सीटर है, और फर्स्ट ईयर में ये लोग 4 सीटर प्रोवाइड करते हैं, और उसके बाद सेकेंड ईयर में ये 3 सीटर हो जाता है। जिसका 4 सीटर और सेकेंड ईयर में 3rd सीटर 3 सीटर, और जिसका पर मंथ चार्ज लगेगा 1500, जिसमें धोबी का चार्ज इंक्लूडेड रहता है, कि आपको मतलब होता है ना कपड़े धुलवाने के लिए एक्स्ट्रा चार्ज नहीं पे करना है। और इसके अलावा आपको जिम रूम प्रोवाइड किया जाएगा, आपको रीडिंग रूम प्रोवाइड किया जाएगा। रीडिंग रूम जैसा कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है, ये 24 आवर्स अवेलेबल रहता है, और पावर कट का भी उतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हमेशा मतलब होता है ना आपको क्लीन एनवायरनमेंट मिलेगा। आपके लिए जो है ग्राउंड है, और काफ़ी ग्रीनरी एनवायरनमेंट भी है। और इसके अलावा आपको मेस मतलब जो खाना रहता है वो भी प्रॉपर मिलेगा आपको, मतलब ब्रेकफास्ट भी मिलता है, ब्रेकफास्ट भी मिलेगा, और वीक में 3 दिन आपका नॉन वेज रहेगा। वीक में 3 दिन नॉन वेज जी, और बाकी दिन वेज। खाना ठीक रहता है, क्योंकि मैं भी उसी हॉल में रहती हूँ, तो खाना काफी अच्छा रहता है। हालांकि मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ तो 3 सीटर मिला हुआ है। बाकी साइमा ने बताया कि जो बीएड वाली जो लड़कियां हैं उनको 4 सीटर मिलता है, मतलब बीएड वाली मतलब जैसे मास्टर्स है ना, ब्लॉक सेकंड है जी है ना, तो उसमें हमारा ब्लॉक फर्स्ट है और साइमा का ब्लॉक सेकंड, तो उसमें मास्टर्स वाले रहते हैं, तो उसमें 4 सीटर है। तो इसका चार्जेस 1500 है, उसमें मैथ वगैरह सब रहता है। तो सेफ्टी के मामले को लेके तो हॉस्टल बहुत अच्छा है, जी ना कोई दिक्कत नहीं है उसमें। जो आउटिंग है वो उसका टाइमिंग फिक्स रहेगा आपका, विंटर का अलग टाइमिंग है और समर का अलग टाइमिंग है। तो इसमें जैसे बहुत सारी लड़कियों का ये क्वेश्चन रहता है कि जैसे जो दूर की लड़कियां होती हैं जैसे झारखंड, क्योंकि साइमा भी झारखंड से है ना, साइमा भी झारखंड से है, तो आते टाइम इनके मन में भी क्वेश्चन रहा होगा कि कौन सा हॉल मिलेगा, कैसे मिलेगा, सेफ्टी रहेगी या नहीं रहेगी। क्योंकि बच्चे के मन में ये क्वेश्चन आए नहीं है, लेकिन पेरेंट्स के मन में जरूर रहता है कि अपनी बच्ची को भेज रहे हैं तो क्या वो सेफ है कि नहीं। तो एमयू का इन्वायरमेंट जो है और हमारे हॉल का जो इन्वायरमेंट है वो काफी मुझे लगता है सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप इसलिए घबरा रहे हैं कि मतलब जैसे दूर के हैं इसलिए फॉर्म नहीं भरते हैं, इतनी तैयारी नहीं करते हैं, नहीं सोचा एमयू के लिए कि मतलब हॉल वॉल, ऐसा नहीं है। और मतलब रूम मिलने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ना, शुरू में मिल जाता है। जी मिल जाता है, आपका बस रैंक सही होना, मतलब प्रॉपर रैंक होना चाहिए, अदरवाइज फिर थोड़ा परेशानी होता है, थोड़ा परेशानी होता है। जैसे तो इसमें रैंक वाले, अच्छा जिसका वेटिंग लिस्ट में है तो उसका हॉल में नहीं मिलेगा क्या? मतलब काफी हो सकता है अगर सीट मतलब रही तो फिर, वरना फिर चांसेस थोड़ा कम रहता है। लाइक बहुत सारे लोग फ्लैट भी लेकर रहते हैं रेंट में। जी बीएड वाले? जी कुछ लोग। अच्छा,
तो खैर मैं भी उसी में रहती हूँ, लेकिन हमें क्योंकि रिसर्च स्कॉलर में तो कोई दिक्कत नहीं होती है, हमें वैसे मिल जाता है। तो थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 15-20 दिन ही शायद बाहर रहना पड़े, फिर मिल जाए। कैपेसिटी अच्छी है, 1500 की कैपेसिटी है, तो हॉस्टल मिल जाएगा, और हॉस्टल भी काफ़ी अच्छा है, खाने का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ जितने भी कमेंट आए थे वो हमने सब डिस्कस कर लिया। सबा सैफी के ही 2 कमेंट थे, बाकी एक का और था कि एग्जाम कब है, तो हमने डिस्कस कर लिया। बाकी साइमा और प्रिपरेशन करने के लिए कुछ बोलना चाहेंगी, टिप्स देना चाहेंगी कुछ इनको कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि आप एक्सटर्नल थी, और एक्सटर्नल देखिए मैथमेटिक्स से मैन कैंपस में सिलेक्शन लिया है। तो साइमा कुछ बोलना चाहेंगे बच्चों को, मतलब वो कैसे पढ़ाई करना चाहे, अगर कोई एंट्रेंस की तैयारी कर रहा है तो यूनिट वाइज बताइए किस यूनिट को कैसे करना चाहिए। अच्छा, तो अगर मतलब सबसे ज़्यादा मेजर फोकस तो ऑफकोर्स करंट एजुकेशनल अफेयर पे, उसके बाद जो है आपका एप्टीट्यूड और इंग्लिश वोकेबुलरी पे बहुत स्ट्रेस देना चाहिए, क्योंकि डिफ़िकल्टी लेवल अच्छा रहता है, मतलब काफ़ी डिफ़िकल्ट रहता है जी वोकैब का। और इसके अलावा रीजनिंग भी आप डिपेंड करता है, अगर आपका स्ट्रांग है, क्योंकि उतना डिफ़िकल्ट नहीं रहता रीजनिंग। तो अगर आपका ठीक है तो आप अगर एडजस्ट कर सकते हो तो उतना स्ट्रेस देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अदर देन दैट ये इंडिविजुअल पर बेसिकली डिपेंड करता है कि आप मतलब होता है ना आपका बेस कितना स्ट्रांग है। किसी का मैथमेटिक्स स्ट्रांग होगा, तो किसी का हो सकता है कि टीचिंग एप्टीट्यूड कुछ बच्चों का बहुत अच्छा होता है, उसका इंग्लिश भी बहुत अच्छा होता है। तो वो ये है कि इस टाइम पे एक टिप्स मेरा भी है यहाँ पर, कि जैसे किसी बच्चे की जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जिस यूनिट में है वो फिलहाल उसको कवर करे, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। जैसे इंग्लिश अगर किसी बच्चे की बहुत वीक है तो अभी इंग्लिश पे फोकस करें, इस तरह से अपनी स्टडी। और वोकैबुलरी के अलावा ग्रामर भी पोर्शन अच्छा कवर रहता है, ग्रामर भी, तो उसमें भी फोकस करना रहता है। जैसे आर्टिकल का आ जाता है या फिर नाउन प्रोनाउन, इसके बेसिस पे भी कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, तो आपको ग्रामर का भी मेजर पोर्शन कवर करना पड़ेगा। अच्छा, तो ये ठीक है। बाकी साइमा बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। और अब मैं आप लोगों को कहना चाहूंगी कि अगर आपका कोई क्वेश्चन है जो हम इस इंटरव्यू में कवर नहीं कर पाए या पूछ नहीं पाए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट कैंडिडेट जो भी होंगे वो आपके कमेंट का आंसर कर देंगे, ठीक है। तो जो भी आपका डाउट है, जो भी क्वेश्चन है आपका, वो जरूर कर दीजिएगा, कि हम नेक्स्ट इंटरव्यू में जानने की कोशिश करेंगे, जो भी हमारे कैंडिडेट रहेंगे, कि एडमिशन की फीस क्या थी और कैसे प्रोसेस रहता है एडमिशन का, क्योंकि ये इंटरव्यू बहुत लंबा चला जाएगा अगर इसी इंटरव्यू में इतने सारे क्वेश्चन ले लिए तो कैसी लगी हमारी वीडियो और साइमा की जो जर्नी है उसके लिए, तो मतलब सिलेक्शन के लिए तो मेरी तरफ से बहुत बहुत मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन साइमा को। और आप भी सिलेक्शन ले सकते हैं, बहुत ज्यादा टफ नहीं होता, डरने की जरूरत नहीं है कि एक्सटर्नल है तो कैसे करें। इंटरनल का तो खैर थोड़ा रहता ही है, उनको प्लस पॉइंट रहता है, लेकिन अगर आप एक्सटर्नल है तो भी कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आपके सामने खुद खड़ी हुई हैं जिन्होंने एक्सटर्नल होते हुए सीट लिया मैथमेटिक्स में मैन कैंपस में, तो आप भी कर सकते हैं अगर साइमा कर सकती हैं तो कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।